सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट है उस पर चर्चा हो रही है और यह बजट जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मोदी जी की सरकार का क्या संकल्प है उसको दर्शाने वाला बजट। और पिछले 3 दिन से जो चर्चा सदन में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बजट पर भाषण देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना पर यह पूरा बजट भाषण चल रहा है। भाई बजट पर बोलिए। और पूरा विपक्ष का जो भाषण का जो टोन है वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा? इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। 60 वर्ष के बाद 60 वर्ष के बाद 60 वर्ष के बाद 60 वर्ष के बाद जयप्रकाश जी, मोदी जी की उपलब्धता है, मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब सच्चाई को नहीं पचा रहे हैं। अब इस देश की जो सच्चाई है उसको ये अगर नहीं पचा पा रहे हैं तो हम लोग का क्या दोष है भाई? लेकिन हमारा एक परामर्श है इनको, सभापति महोदय, कि सच्चाई को जितना जल्दी। इन्होंने भाषण किया, कोई नहीं बोला, फिर क्यों बोल रहे हैं? बैठिए, बता देते हैं माननीय मंत्री जी, आपका चरित्र भी बता देंगे। माननीय मंत्री जी, एक मिनट आपका चरित्र भी बता देंगे कि आप क्या करते रहे। माननीय मंत्री जी, आप चेयर से करें। जयप्रकाश जी, आप माननीय जयप्रकाश जी सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे समय भी अधिक दिया गया, किसी ने आपको व्यवधान नहीं किया। अगर आप खड़े होंगे, नहीं, आप परंपरा सीखिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठ जाइए। आप परंपरा सीखिए। आपके किसी स्पीच पे किसी ने व्यवधान नहीं किया। आपको अवसर है, आपकी पार्टी को अवसर है। माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं उसका जवाब आपकी पार्टी देगी, आपके पार्टी के नेता दे देंगे। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ये बोल रहे हैं। कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो।